गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट वीडियो में आपने हेरिडिटी पढ़ी थी कि हेरिडिटी क्या होती है, व्हाट इज हेरिडिटी। आज हम क्या देखेंगे, व्हाट इज वेरिएशंस या भिन्नता। वेरिएशंस क्या होती हैं? जैसे जैसे एवरी जेनरेशन, हम हर एक जेनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखते हैं। बेसिकली वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंज। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन? मीनिंग ऑफ वेरिएशन इज चेंज। मीनिंग ऑफ वेरिएशन इज चेंज। किसी भी चीज में चेंजमेंट होना क्या है, वेरिएशन है। या मीन्स एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं उनमें समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते हैं, दैट इज वेरिएशन। एक जेनरेशन से थ्रू टू हेरिडिटी, एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जो कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं दैट इज वेरिएशंस। और जो कैरेक्टर्स पास आउट हो रहे हैं उनमें ऐसा तो नहीं है सारे कैरेक्टर्स सेम हैं, हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ चेंजमेंट है। तो एवरी कैरेक्टर्स हैविंग चेंजमेंट, एवरी कैरेक्टर्स हैविंग चेंजमेंट इन एवरी जेनरेशन। हर एक जेनरेशन में हर एक कैरेक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर आते हैं। 0.1% ही क्यों ना हो, लेकिन चेंजमेंट जरूर आते हैं। तो जो ये चेंजमेंट पास आउट हो रहे हैं थ्रू कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। द टर्म वेरिएशन इज गिवन बाय विलियम पैटसन। द टर्म वेरिएशन गिवन बाय, द टर्म वेरिएशन गिवन बाय विलियम पैटसन। किसने दिया था वेरिएशन का टर्म? विलियम पैटसन ने दिया था। ठीक। डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं, सब आपस में एक दूसरे से अलग है, वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। डेफिनेशन क्या बनी एक लाइन में, डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंसेस अमंग different organism। वो एनिमल हो या प्लांट हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें मिलते हैं। एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जाने पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट, वो प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल स्पीसीज हो, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को, ये चीज डन है। तो ये कोई भी प्लांट, हर प्लांट, आप दो प्लांट एक जैसे लगाइए, भले ही वो एक जैसे हो, सेम स्पीसीज की हो, सारी चीजें सेम हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशंस होंगी ही होंगी। इसीलिए डेफिनेशन क्या बनी, डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सब एक दूसरे से अलग है, वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। These are some remarkable differences. There are some remarkable differences. There are some remarkable differences. यही remarkable differences क्या है, variations है। These remarkable differences are variation। ठीक, क्या हुआ, differences among different organisms, these are some remarkable variations। कुछ variations remarkable हैं और इन्हीं remarkable variations को हमने क्या नाम दे दिया, variation, भिन्नता। ठीक, variation leads evolution। variation
कर रहा है। अगर हमें हर जनरेशन में एक नई स्पीसीज मिल रही है, नई इन द सेंस कि कुछ ना कुछ, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन में कोई एक एनिमल है, फर्स्ट जनरेशन में उसमें वो वेल डेवलप्ड नहीं है, फर्स्ट जनरेशन उसकी वेल डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जो हमें सेकेंड जनरेशन मिली वो फर्स्ट वाली से कुछ वेल डेवलप्ड है और थर्ड बिल्कुल पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है। तो ये इवोल्यूशन ही तो हो रहा है हर जनरेशन में। फर्स्ट में कम था, सेकेंड में उससे ज्यादा हुआ, थर्ड में बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्पीसीज मिल गई हमें। एक तरह से वेरिएशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इवोल्यूशन के लिए, जीवों के विकास के लिए। इवोल्यूशन क्या है? किसी भी जीव की इंक्रीमेंट, जीवों के विकास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। वेरिएशन प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल। वेरिएशन क्या प्रोवाइड करता है? एक बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर अनदर इवोल्यूशन। वेरिएशन प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फॉर अनदर इवोल्यूशन। किसी दूसरे इवोल्यूशन के लिए, किसी नए जीव विकास के लिए वेरिएशन हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? बेसिक रॉ मटेरियल। बेसिक रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करा रहा है। वेरिएशंस बेसिक रॉ मटेरियल्स हमें देते हैं। कुछ भी भिन्नताएं हो रही हैं वो हमें क्या दे रही हैं? बेसिक रॉ मटेरियल्स दे रही हैं। प्रोवाइड बेटर अडेप्टेशंस कैपेसिटी। वेरिएशंस हमें किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए कैपेसिटी भी देती है, क्षमता भी देती है। मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, वो किसी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रहा, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसी स्पीसीज की अगर नई जनरेशन बन रही है, वो जनरेशन उस फैक्टर के अगेंस्ट काम कर रही है और सर्वाइव कर रही है, तो क्या है? ये टॉलरेंस कैपेसिटी का बढ़ना ही तो हुआ, एडेप्टेशन कैपेसिटी का इंक्रीज होना ही तो हुआ। तो क्या है? वेरिएशंस प्रोवाइड बेटर एडेप्टेशन कैपेसिटी। वेरिएशंस प्रोवाइड better adaptation capacity। adaptation capacity किसी भी फैक्टर के अगेंस्ट जो अडेप्टेशंस हैं उनको अडेप्ट करने की कैपेसिटी हमें कौन देती है? वेरिएशंस देती है। विदाउट इट ओल्डर स्पीसीज कैन नॉट चेंज इट इनटू न्यू वन। बिना वेरिएशंस के कोई भी पुरानी स्पीसीज नई स्पीसीज में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर वेरिएशंस नहीं होगा तो जो पुरानी स्पीसीज है वो हमेशा भाई, जैसे वही एग्जांपल आप लीजिए कि अगर कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, हम सिर्फ प्लांट की बात करते हैं, इजी और सिंपल वे। मान लीजिए एक प्लांट हमने ग्रो करा है, उस प्लांट में सिर्फ एक फ्लावर को सिर्फ एक ही फूल निकलने की उसमें क्षमता है। कोई प्लांट हमने लगाया, फर्स्ट जनरेशन का जो प्लांट है, मान लीजिए जो हम लगा रहे हैं, उसमें एक ही फूल निकलेगा जब तक वो प्लांट जिंदा रहेगा। उसी के बाद जब उसी स्पीसीज का दूसरी जनरेशन में फ्लावर आएगा आफ्टर पॉलिनेशन, उस प्लांट में भी अगर एक ही फूल के निकलने की क्षमता होगी, तो नई और पुरानी में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक वेरिएशन नहीं आएगी, नई स्पीसीज में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी स्पीसीज का अगर हम दूसरा प्लांट आफ्टर पॉलिनेशन उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है, उस प्लांट में 2, 4, 10 फ्लावर निकलने की कैपेसिटी है, तो ये क्या है? ये एक नई जेनरेशन है पुरानी स्पीसीज। तो वेरिएशंस क्या होते हैं? अगर वेरिएशंस नहीं होंगी तो हमें नई जेनरेशंस नहीं मिलेगी। हमारे माँ बाप हैं और हम हैं, माँ बाप से हम में कुछ तो वेरिएशंस हैं ही ना। जिस टाइम हमारे माँ बाप, जब उनका जन्म हुआ था, उस टाइम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी,
या एजुकेशन पॉलिसीज नहीं थी, इतना उन लोगों को पढ़ाई लिखाई के प्रति ज्ञान नहीं था। लेकिन आज की जनरेशन में क्या है, जो हमारे माँ बाप की जो संतानें जो हम लोग हैं, हम लोग अपने माँ बाप से ज़्यादा लिटरेसी में भी आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं। जनरेशन की अगर आप बात करें तो हम में और उनमें बहुत चेंजमेंट है, जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते। अगर एक सीधी लाइन में बात करी जाए तो क्या बात सामने आ रही है कि माँ बाप फर्स्ट जनरेशन है और हम सेकेंड जनरेशन है। हम में और माँ बाप में अंतर है, हमारे पेरेंट में और हम में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत वेरिएशंस है। तो हम एक नई पीढ़ी है और हमारे पेरेंट एक ओल्ड जनरेशन है, वो F1 जनरेशन है और हम F2 जनरेशन है। वो ओल्ड जनरेशन है और हम न्यू जनरेशन है। ड्यू टू वेरिएशन ही तो ये न्यू जनरेशन आई है, अगर वेरिएशन नहीं होते तो ये नई जनरेशन नहीं आती। तो वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल है नई जनरेशन के फॉर्मेशन में, ठीक। इसके बाद अनेबल टू फेस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमें अगर सरवाइव करना है तो क्या होगा, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो वेरिएशंस कहीं ना कहीं हमें टॉलरेंस कैपेसिटी देता है, स्ट्रगल करने की कैपेसिटी देता है। लास्ट वन इज क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरल सिलेक्शन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन में स्ट्रगल करने में जो वेरिएशंस है वो बहुत हेल्पफुल होती है। प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल की स्पीसीज हो, ये अपने आप में एक नेचुरल सिलेक्शन होता है हर स्पीसीज का। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो ये नेचुरल सिलेक्शन में जो भी एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं वो सर्वाइव बेटा नहीं कर सकते। दिस इज वेरिएशंस। अब बात आती है कि जो वेरिएशन है इसको भी आगे डिवाइड किया गया है। वेरिएशंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेरिएशंस को हमने दो पार्ट्स में आगे डिवाइड किया। अब क्या है, कौन कौन से वो दो पार्ट है तो देखिए बेटा, एक है हमारी सोमैटिक वेरिएशन और एक है हमारी जर्मिनल वेरिएशन। वेरिएशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है हमारी सोमैटिक वेरिएशन और सेकेंड वन इज जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन। अब ये सोमैटिक क्या होती है और जर्मिनल क्या होती है? तो सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल एफर्ट्स एंड यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सोमैटिक वेरिएशंस कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल efforts and use or disuse of organ. This is somatic variation. ये सोमैटिक सेल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स से इसका कोई लेना नहीं। जो सोमैटिक वेरिएशंस है ये कहाँ पे होती है? ये सोमैटिक सेल्स में होती है। कहाँ पर होती है ये वेरिएशंस? These variations occur in somatic cells. These variations occurs in somatic cells. सोमैटिक सेल्स, ठीक। नेचर में रहकर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो चेंजेस होते हैं दैट इज सोमैटिक वेरिएशंस। अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो नेचुरल चेंजमेंट हम लाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट जो हम नेचुरल चेंजमेंट लाते हैं दैट इज सोमैटिक वेरिएशंस। सोमैटिक वेरिएशंस नो इनहेरिटेबल। सोमैटिक वेरिएशंस क्या है? दीज आर नो इनहेरिटेबल। नो इनहेरिटेबल। सोमैटिक वेरिएशंस क्या है? नो इनहेरिटेबल। जनरेशन टू जनरेशन पास आउट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम हो रहा है ना। कोई अगर दिक्कत है, कोई भी अगर किसी भी चीज को
somatic variations also known as acquired variation, also known as acquired generation, acquired variation. सोमैटिक वेरिएशंस को क्या कह सकते हैं हम? एक्वायर्ड वेरिएशंस भी कह सकते हैं। और कॉजेस क्या है इसके? सोमैटिक वेरिएशंस के कॉज क्या होंगे? कॉजेस इसमें क्या आ जाएंगे? लाइट, जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, हीट, हैबिटेट, लाइट, टेम्परेचर, हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, इसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। वेरिएशंस इन फैक्टर्स को ये अडॉप्ट करके अपने आप में वेरिएशंस ले आते हैं। उसी के अगेंस्ट अगर हम जर्मिनल वेरिएशंस की बात करें तो क्या होता है? कॉज इज ड्यू टू चेंज इन, कॉज इज ड्यू टू चेंज इन germinal cells, causes due to changes in germplasm, germ cells, okay, germplasm और germ cell। क्या होता है? ये इनहेरिटेबल होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, इनहेरिटेबल होती है। जर्मिनल जनरेशन क्या वेरिएशंस क्या होती हैं? ये जर्म सेल्स में होती हैं। जब जर्मप्लाज्म में कोई चेंजमेंट आ जाता है, जर्म सेल्स में होती हैं, मींस जब जर्मप्लाज्म में कोई चेंजमेंट आ जाता है, दैट इज जर्मिनेशन वेरिएशन। और ये क्या होती है? इनहेरिटेबल होती है। ये क्या होती है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो जाती है। एंड जर्मिनल वेरिएशंस इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोजेनिक, also known as blastogenic। ठीक, इसके कॉजेस क्या है? कॉजेस क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नए कॉम्बिनेशन की वजह से भी हो जाता है। न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्या हो सकता है? रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, नए क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन हो जाने से भी वेरिएशंस आ जाती हैं। और क्या हो सकता है? चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ जीन, जीन्स के केमिकल नेचर में चेंजमेंट की वजह से भी जर्मिनल वेरिएशंस आ जाती हैं। चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ जीन। और एक और कॉज है जो है म्यूटेशन, मतलब किसी भी सेल में, किसी भी जर्मप्लाज्म में अगर सडन चेंज आ जाए, सडन चेंज इज म्यूटेशन। अगर किसी भी जर्मप्लाज्म में सडन चेंज आ जाता है, दैट इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जर्मिनल वेरिएशंस। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक वेरिएशंस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे?